थे। हमारा हिंदुस्तान है, बताओ हमारा हिंदुस्तान है। हम 90 में पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे और लास्ट में आके अब हम सरकार के गुलाम हो चुके हैं। जब से हम आज़ाद थोड़ी नहीं हुए। आप बोलो हम आज़ाद हैं? आप आज़ाद हो? आप बताइए कैसे आज़ाद आप नहीं हैं? हम आज़ाद हैं। हमें बोलने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। हम किसी चीज़ में अगर नौकरी करने भी जाएंगे तो एक बंदा 40% आ रहा, वो नौकरी जा रहा है 1%। कुछ बैरियर है। हम आज़ाद नहीं है भाई, हम आज़ाद नहीं है। हम सब खाली सब सरकार से ये विनती कर रहे हैं और ये बात चलाना। हम मोदी जी को भी यही बोल रहे हैं, हम अमित शाह को भी यही बोल रहे हैं, हम राहुल गांधी को भी बोल रहे हैं, अखिलेश को भी, केजरीवाल को, हम सबको यही बोल रहे हैं कि भैया हमें तुम आरक्षण मत दो, हमें खाली 2 चीज़ दे दो, एक यूजीसी खत्म कर दो और एक एसटी खत्म कर दो, बाकी बाद में पूरा 100% आरक्षण फिर आप लोग घर चले जाओगे हम शांतिपूर्वक। चले जाएंगे। हमें हिम्मत होगी तो हम आगे कर लेंगे, कुछ नहीं हिम्मत होगी और जो भी ये जितने अब तक कोई पार्टी आप लोगों के साथ क्यों नहीं आई खड़ी? आ ही नहीं सकती ना। बोलते हो पार्टी खत्म हो जाएगी जो आएगी साथ में। वो आएगी, वो पार्टी तो हमारी है। बीजेपी किसी की पार्टी है? फिर आपकी है तो सुन क्यों नहीं रही है? अब तो कब्जा कर लिया ना अमित शाह ने और मोदी जी ने। अरे तो अमीर साहब भी तो बीजेपी के हैं ना। नहीं तो हम बोल रहे कब्जा कर लिया ना उसने। बीजेपी बनाई किसने नहीं? बीजेपी बनाई किसने नहीं थी? मुख्य रूप से सवर्णों की पार्टी बोली जाती उन लोगों की पार्टी थी, उसके बाद में 2 आदमी आए, उन्होंने कब्जा करके हमको भी निकाल दिया। कांग्रेस किसकी पार्टी थी? ब्राह्मणों की पार्टी थी। पहले इंदिरा के टाइम में और नेहरू के टाइम पे ब्राह्मणों की पार्टी थी। उसके बाद में राजीव गांधी आए, राजीव गांधी ने ओबीसी की कर दी और अब राहुल गांधी आए, उसने मुस्लिम कर दी। ठीक है, आप ये बताओ हमारी पार्टी कौन सी है? केजरीवाल की पार्टी हमारी नहीं है। अखिलेश की पार्टी, अखिलेश कल तक तो बोल रहा था, अखिलेश जी कल तक तो बोल रहे थे कि मैं पंडितों को साथ में लेकर चलूंगा। कल के बस 4 दिन के लिए बोला, 4 दिन के बाद में उसने खत्म कर दिया। अब वो खुल के विरोध कर रहा है पंडितों का। हमारी कोई पार्टी नहीं है। तो ट्वीट भी क्या कि आरक्षण था, है और रहेगा, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी कोई पार्टी नहीं है। और जब ये भाई बोल रहे हैं ना, ये जितने भाई बोल रहे हैं ना, ये पगलेट हुए हैं, जो कह रहे हैं ना हमारा आरक्षण हटा दो, ये कर दो, ये बेवकूफ़ आदमी है। हम आरक्षण चाहिए ही नहीं है। जो है उनको दे दो सब उनको दे दो। बस खाली जो हम पे झूठे इल्जाम लग रहे हैं ना, 17,000 पंडे लग रहे हैं खाली 3 राज्यों में, यूपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में 17,000 पंडे लग रहे हैं। एक आदमी क्या करते, पुलिस वाले 10 लाख तो गवर्नमेंट दे देती है उनको। नहीं, पहले 10 देते, 12 लाख रुपए कर दिए। 12 लाख तो वहाँ से मिल जाते हैं, 40-50 लाख रुपए उधर से ले लेते हैं। बात वहीं दब जाती है, 10 लाख रुपए पुलिस वाले ले लेते हैं। ये हकीकतें हैं। बिजनेस पर मॉडल बन गया है। बिजनेस चलेगा। किसी पे थार है, किसी पे फॉर्च्यूनर है, किसी पे क्या है, क्या कहाँ से आ रहे हैं? उनके बाप के घर से आ रहे हैं। आप जब जिनकी आप तुम बात कर रहे हो, वो कहाँ से कमा के लेकर आ रहे हैं? वो उसी चीज़ से कमा के ले रहे हैं। और भैया जैसे जो आदमी बोल रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। मैं बोल भाई मेरी इसको चलाना प्लीज़। आज लोग, हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी हमसे वोट नहीं मांगेगा। ये जो कह रहे हैं कि वोट भी नहीं मांगने जाएगी, तो पार्टियां तो जाती है ना वोट मांगने। हाँ, पार्टियां जाएंगी तो हम सवर्णों को सोचना पड़ेगा कि अगर कोई सवर्ण नेता वोट मांगने आता है तो उसका स्वागत अच्छे से करो, अच्छे से स्वागत करो। अरे हाथ पैर बांध के लाफा तब तक मारो। तुमने यूजीसी पे नहीं बोला, SC ST पे नहीं बोला, आरक्षण पे नहीं बोला, वही कर रहे हैं। किस मुंह से तुम वोट मांगने आए हो सवर्णों का? क्या अधिकार है तुम्हारा सवर्णों का वोट मांगने? बांध के मारे जो बांध के मारो। जितने सवर्ण वोट मांगने आए, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मिनिस्टर हो। हम तो कह रहे हैं बनारस वालों को तो मोदी को गट्ठी बांध के गंगा जी में डाल देना चाहिए, प्रवाहित कर देना चाहिए। हाँ, वही 80 घाट पर जीते जला दो। तुम वोट मांगने लायक नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने जिताया। अभी 2024 के चुनाव में मोदी जी पीछे चल रहे थे बनारस से, तो सब यही कह रहे थे कि फला जगह का मशीन खुलने दो तो हम आगे होंगे, ब्राह्मण बाहुल एरिया का। और हुआ भी वही, ब्राह्मण बाहुल एरिया का मशीन खुला तो मोदी आगे हो गए। और ये उसका सिला हमको ये दे रहे हैं, फूट डालो, राज करो। एक छोटा सा बच्चा ट्वीट भी नहीं किया आप लोग के नहीं करेगा ना, कोई नहीं करेगा। एक लेके कौन आया? नहीं, यूजीसी को लेके कौन आया? सरकार नहीं लेके, मोदी जी अमित शाह लेके आए हैं। पत्रकार महोदय, नहीं सरकार, सुनो ना भाई, सरकार में तो 293 है। और सबसे बड़े गद्दार कौन है? उसमें जो सदस्य थे वो थे जनरल के थे वो दिग्विजय सिंह, क्या नाम है उसका, पंखड़ी स्वराज, क्या नाम है उसकी, पंखड़ी पाठक, और क्या नाम है उसका, JP नड्डा। ये सब साइन किए थे। पत्रकार महोदय देखिए, नेता तो दोगले होते हैं 99%। नेताओं के हमको कोई वो नहीं है,
कोई भी पार्टी का हो, नेता उनको कुर्सी चाहिए, चाहे अपनी माँ को ही बेचना पड़े। नेता ऐसे होते हैं यार, अखिलेश यादव को देख लीजिए ना। हमको तकलीफ इस बात का है कि नेशनल मीडिया जो चौथा स्तंभ है, एक भी नेशनल टीवी पे चैनल पे कहीं ना कोई कवर करने आया, न किसी ने एक शब्द भी बोला। जो हम लोगों का प्रोटेस्ट 3 दिन चला, हम लोग लाठी खाए, बारिश में बैठे, धूप में रहे, एक भी नेशनल मीडिया ने नहीं बोला। ये होती है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी अलग थी, हम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि आप देख लिए कि ये इमरजेंसी होती है कि एक भी नेशनल मीडिया के वही होगा। नेशनल मीडिया की औकात नहीं हुई, किसी भी चैनल को कह रहा हूँ मैं, सारे चैनलों को चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम सारे दोगले हो, देशद्रोही हो। जितनी नेशनल मीडिया है यही गोदी मीडिया है, इसीलिए कहा जाता है कि गोदी मीडिया है। हाँ, एक भी नेशनल मीडिया नहीं आई। धन्यवाद। ये थे लोग। इनको 2 सीट से 303 सीट दिया। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ भी पूरा नहीं होने दिया, महिलाओं पे लाठीचार्ज करवाया। इतना तो झारखंड में नहीं हुआ, इतना तो कर्नाटका, केरला, पंजाब में कहीं नहीं हुआ। जिस ढंग से भाजपा राज्यों महिलाओं पे रात को 8:30 बजे रात के अंधेरे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लाठीचार्ज किया गया। ऐसी हिंदुत्ववादी सरकार हो तो भगवान करे कभी ना हो। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, इस सरकार ने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये काले कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या पड़ रही है। चलो ठीक है, उसका जवाब था कि कॉलेजों में जातीय भेदभाव बढ़ गया है और रैगिंग ज़्यादा हो रहा है, जातीय सूचक सब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, केसेस नज़र आ रहे थे, इसलिए उसको लाया गया था। यूजीसी का जवाब उन्होंने दिया। कभी हम तो पढ़ने के लिए हमने तो शिक्षक की भी जाति नहीं पूछी, बराबर में बैठने वाले छात्र की भी जाति नहीं पूछी, तो जाति को हमको पता क्या है, जाति का कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भारत सरकार से कि ये काले कानून हैं सब खत्म होने चाहिए, इनकी आवश्यकता क्या है। SC/ST एक्ट में आपको पता है क्या संशोधन हुआ और कब हुआ? 20 अगस्त 2015 में SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ कि हम उसकी SC/ST एक्ट का जो मुकदमा लिखवाएगा उसकी राशि को बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर रहे हैं। माने एक सवर्ण समाज के व्यक्ति पे SC/ST एक्ट लगेगा, पिछड़े समाज के व्यक्ति पे SC/ST एक्ट लगेगा और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और उसको सरकार इनाम में क्या देगी? 8 लाख रुपए। अब मोदी जी ने क्या कहा पता है? 8 लाख रुपए से बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिए गए। 12 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, ये किसके खाते से आएंगे? ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये जो SC आयोग, ये सब एग्जाम्पल लेके साबित करना चाह रहे हैं कि सरकार सवर्णों के खिलाफ है। सवर्णों के बिल्कुल खिलाफ है भाई। इनका जीवन, इनको ये मान लीजिए, आपके खिलाफ क्यों है फिर? आप लोग वोट बैंक नहीं उतने इसलिए। ये काले कानूनों की जंजीर में सवर्ण समाज को जकड़ दिया है। एक व्यक्ति के पैरों में जंजीर बांध करके और कह रहे हैं रोड पर दौड़िए, और एक को खुला छोड़ करके कह रहे हैं आप दौड़िए, फिर कह रहे हैं आप हार गए भाई क्योंकि सवर्ण थे। और ये नहीं कह रहे कि आप जंजीर बंधी हुई है पैर में, पैर में जंजीर बंधी हुई है और एक खुला हुआ व्यक्ति है, कैसे जीत पाएगा? आप बताइए मुझे। मोदी जी से हाथ जोड़ के एक निवेदन और है, जैसे उन्होंने कह रहा हूँ SC/ST आयोग में SC/ST का जो कानून बनाया, FIR दर्ज होती है, जो उसको सहायता राशि दी जाती है, इस धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए ये FIR ज़्यादा हो रही हैं ऐसी इसी